हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं केम आइडिया। आज हम केमिस्ट्री के एमसीक्यू देखेंगे। इससे पहले भी मैंने इस चैप्टर से जो है कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से कुछ क्वेश्चन को अपलोड कर दिया था। आप अगर उसे नहीं देखे हैं तो उसको देख ले। ये सेकंड पार्ट है, यानी दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन, 13 नंबर तक क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। 14 नंबर का क्वेश्चन ये है कि जब हम लेड नाइट्रेट को PbNO3 ट्वाइस को जब तपन करते हैं, तपन करने का मतलब हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या निर्मित होता है। तो मेरे दोस्त आपको बताना है कि जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, जैसे ही हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो वहाँ से क्या निकलता है आपको बताना है। क्या वहाँ से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, क्या वहाँ से NO गैस निकलता है, या फिर यहाँ से N2 गैस निकलता है, या फिर वहाँ से CO2 गैस निकलता है। तो मेरे दोस्त जब हम एक मिनट दोस्तों, जब हम PbNO3 को, जब हम क्या करते हैं PbNO3 ट्वाइस को गर्म करते हैं तो वहाँ से हमको क्या मिलता है, वहाँ से हमको मिलता है NO2 गैस। क्या मिलता है? NO2 गैस। ठीक है दोस्तों, वहाँ से हमको क्या मिलता है? NO2 गैस, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वियोजन अभिक्रिया है, आपको बताना है कौन सा वियोजन अभिक्रिया है। तो पहला वियोजन अभिक्रिया क्या होती है आपको पता है कि जब कोई अभिकारक, जब अभिकारक क्या हो, एक अभिकारक हो। ठीक है दोस्तों, जनरली 99% जब अभिकारक एक हो, अकेला अभिकारक हो, और जब उससे उत्पाद बने तो एक से अधिक उत्पाद बने। जब उत्पाद बने तो एक से अधिक उत्पाद जो हो, एक से अधिक बने, तब ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। इस कैल्शियम कार्बोनेट से जो उत्पाद बन रहा है वह एक से अधिक बन रहा है, और अभिकारक अकेला है कैल्शियम कार्बोनेट, और उससे उत्पाद जो है वह एक से क्या बन रहा है? अधिक बन रहा है। तो यह वियोजन अभिक्रिया का क्या होगा? उदाहरण होगा। ठीक उसी प्रकार से आयरन सल्फेट, यहाँ पर अकेला है आयरन सल्फेट, और यहाँ पर क्या बन रहा है? Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो तीनों चीज़ बन रही है। तो यहाँ पर देखिए, एक अभिकारक से जो उत्पाद बन रहा है वह एक से अधिक बन रहा है, यहाँ पर 3 उत्पाद बन रहा है। तो ये भी क्या होगा? वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए PbNO3 लेड नाइट्रेट को जब तपन करते हैं, अभी इसके पहले क्वेश्चन था कि जब तपन करते हैं या गर्म करते हैं तो क्या होता है। देखिए मैंने बताया था NO2 गैस निकलता है। यहाँ पे देखिए वही रिएक्शन सेम टू सेम लिखा हुआ है। NO2 गैस निकल रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रही है, और यहाँ पर भी उत्पाद देख रहे हैं आप, ऑक्सीजन भी बन रहा है और लिथार्ज भी बन रहा है, जिसको PbO को लिथार्ज कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो हैं वो वियोजन अभिक्रिया के क्या हैं? उदाहरण है। तो उपयुक्त सभी जो हैं वो वियोजन अभिक्रिया के क्या हो जाएंगी? उदाहरण हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि किसका उपयोग हम श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं। ठीक है, तो फोटोग्राफिक प्लेट में या श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है वो सिल्वर क्लोराइड होता है या सिल्वर ब्रोमाइड होता है, या दोनों होता है, या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक फोटोग्राफी को देखा न जाए। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग हम करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट में। ठीक है, श्याम श्वेत फोटोग्राफिक प्लेट में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl और या फिर AgBr, इन दोनों का उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर AgCl या AgBr का। ठीक है, AgCl का नाम है सिल्वर क्लोराइड और AgBr का नाम है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा, देखिए टर्म्स को पहचानिए, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा
अवशोषित होती है, अवशोषित लिखा हुआ है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे क्या कहते हैं? तो अगर ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या कहते हैं भाई? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये कैसा अभिक्रिया हो जाएगा? ऊष्माशोषी। तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या है? उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। जैसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं उसे। अभी मैंने इसके ऊपर आपको ये तीनों दिखाया था, देखिए ये तीनों एग्जाम्पल, ये जो तीनों एग्जाम्पल हैं वियोजन अभिक्रिया में, तो सब में हम क्या कर रहे हैं? ऊष्मा बाहर से दे रहे हैं। आप देख रहे हैं, देखिए मैंने जो है कि ब्लैक रेड कलर से मार्क किया हुआ है। देखिए ऊष्मा, देखिए तीनों के तीनों में हम क्या कर रहे हैं? ऊष्मा बाहर से दे रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर से देनी होती है और तो अभिक्रिया होती है, तो उसको हम हमेशा ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, क्योंकि उस रिएक्शन में हम ऊष्मा खुद बाहर से लगा रहे हैं, वो उस ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है और फिर रिएक्शन हो रही है। तो ऐसी अभिक्रिया का उदाहरण जो है, आप ये सब जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया में इन तीनों उदाहरण को आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों अब आपको बताना है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन को देखना है, पढ़ना है और आपको बताना है कि कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी ऊष्मा जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको बताना है कि वही कौन सी अभिक्रिया है। तो पहला है प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन। तो ये है, क्या ये एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखा देता हूँ। सिल्वर क्लोराइड ये है AgCl। ठीक है, इस AgCl का प्रकाश की उपस्थिति में मैं सनलाइट को Hmu दिखा रहा हूँ। ठीक है, Hmu ये प्रकाश है। ठीक है, तो प्रकाश की उपस्थिति में जो है ये किस में चेंज हो रहा है? सिल्वर में और क्लोरीन में। क्या ये प्रकाश अभिक्रिया का उदाहरण है? यहाँ पे प्रकाश है। ठीक है, ये प्रकाश को जनरली Hmu से दिखाया जाता है, क्योंकि प्रकाश जो है वह ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में चलता है, जिसे हम फोटान कहते हैं, और ये फोटान की ऊर्जा होती है Hmu। ठीक है, इसलिए हम Hmu लिखते हैं। तो क्या ये आपको बताना है क्या यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। मैंने कहा जहाँ पर भी प्रकाश शब्द आ जाएगा, जिस अभिक्रिया में प्रकाश बाहर से लगानी पड़ेगी या ऊर्जा बाहर से लगानी पड़ेगी, हमेशा वो कौन सी अभिक्रिया होंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रकाश की उपस्थिति में, देखिए इसमें भी प्रकाश की उपस्थिति है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण होगा। ठीक है, तो ये भी ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसने ऑप्शन पढ़ सकते हैं आप कि प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर ब्रोमाइड AgBr ये जो है प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है भाई? ये बना रहा है Ag सिल्वर और फिर Br बना रहा है। तो क्या ये है अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण? तो जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश हम बाहर से दे रहे हैं पहले, तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या है? उदाहरण है। फिर तीसरा ऑप्शन है आपके पास। तीसरा ऑप्शन आपसे पूछ दिया है आपने कि कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजन। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, इसका क्या करना है? कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन। ठीक है, किसमें? CaO में, और प्लस में किसमें भाई? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में। क्या यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है? उसके बाद अगला है मेरा लेड नाइट्रेट का तपन से नाइट्रोजन। देखिए तपन मतलब ताप आ गया, तो ये भी क्या होगा? ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण होगा। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन, ये भी जो है एक ताप के उपस्थिति में ही होता है। किसकी उपस्थिति में? ताप। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में या टेम्परेचर देते हैं तब ये इसमें टूटता है। तो ये भी जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी उपयुक्त सभी, ये ऊपर के जितने भी हैं सभी के सभी आप इनको याद कर सकते हैं, ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया के उदाहरण हैं। यानी प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन, ये भी ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर तथा ब्रोमीन में वियोजन, ये भी क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। और कैल्शियम कार्बोनेट का
कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजन, ये भी क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो जनरली जितने भी वियोजन अभिक्रिया होती हैं वो सभी के सभी क्या होती हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। लगभग सारी वियोजन अभिक्रियाएं जितनी भी होती हैं वो सभी कैसी अभिक्रिया होती हैं भाई, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आप इस पॉइंट को नोट करिए, वियोजन अभिक्रिया जो होती हैं लगभग क्या होती हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इस पॉइंट को नोट करके रखिएगा कि वियोजन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया होती है भाई, तो वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। कैसी, ऊष्माशोषी। ठीक है, लगभग सभी रिएक्शन जितने भी वियोजन रिएक्शन होते हैं सभी के सभी कैसी होती हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्योंकि वियोजित करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, ऊर्जा प्रकाश देना पड़ेगा, तो वो हमेशा ऊर्जा को अवशोषित करेगा। ठीक है, तो वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं। तो भाई आपको बताना है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। क्या उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, माफ़ कीजिएगा वो द्विविस्थापन अभिक्रिया रहेगा पहला ऑप्शन। तो क्या उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या फिर उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, या फिर अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, या फिर अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं जिसमें अवक्षेप प्राप्त होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं। ऐसी कोई अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में आयनों के बीच में आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं। मतलब आयन जो है उनका आदान प्रदान होता है। तो वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के बीच में, ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के बीच में आयन का आदान प्रदान होता है उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया रहेगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो आप इसको समझिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं अगर किसी अभिक्रिया में अभिकारक, ये जो अभिकारक हैं, ठीक है, अभिकारक के बीच में अगर अभिकारक हैं उनके आयनों के बीच में आदान प्रदान हो रहा है, आयन का आदान प्रदान हो रहा है, तो उस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एकदम सिंपल डिफिनीशन है, आप इसको याद भी कर सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं कि उसका, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि अगर कोई अभिक्रिया हो रही है तो उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण। पर जब जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं। मतलब ये पूछना चाह रहा है कि जब अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका, तो जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसे क्या कहते हैं। तो भाई उसको क्या कहते हैं आपको ये बताना है। तो उसका हम कहते हैं कि उसका क्या हो गया, उपचयन हो गया। क्या हो गया, उपचयन हो गया। क्या हो गया भाई, उपचयन। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक उसी प्रकार से अब ये पूछा है कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण का हास्य होता है, ऑक्सीकरण संख्या घटती है, तो उसका क्या होता है, तो उसका भाई अपचयन हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन यही है चारों, आप इसको कर सकते हैं। इसका जो सी ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, इस 22 नंबर के क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा और 21 नंबर के क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ की ऑक्सीजन का हास्य होता है तो उसका क्या होता है, तो उसका जो होता है अपचयन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक अपचयित होता है तथा दूसरा अभिकारक
अपचयित होता है। एक अभिकारक जो होता है उपचयित होता है और दूसरा अपचयित होता है, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। कोई अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और देखिए यहाँ अपचयन दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्रिया हो रही हैं, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उपचयन अपचयन अभिक्रिया। और इसी का जो दूसरा नाम है वो क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। तो जो ए ऑप्शन डी जो हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? ए और बी दोनों सही हैं। डी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अभिक्रिया में अविलेय लवण प्राप्त होते हैं? आपको बताना है कि एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अविलेय सॉल्ट प्राप्त होता है, अविलेय लवण प्राप्त होता है। आपको यही बताना है, क्या वह उपचयन अपचयन अभिक्रिया है, क्या वह द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्या वह अवक्षेपण अभिक्रिया है, या फिर कोई नहीं। तो मेरे दोस्त, जो अवक्षेपण अभिक्रिया होती है उसमें हमको क्या मिलता है? अविलेय लवण मिलता है। क्या प्राप्त होता है? अविलेय लवण। किस अभिक्रिया से? तो वो होता है हमारा कौन सा? अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया से हमको अविलेय लवण प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो वह क्या कहलाता है? जब कोई एक तत्व उसके दूसरे तत्व के यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो मेरे दोस्त, उसको हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। आप डिफिनीशन भी एक एक लाइन की डिफिनीशन है, डिफिनीशन भी आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ इसका, जैसे NaOH है। ठीक है, NaOH है और यह HCl से अभिक्रिया किया। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाता है क्या? NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि जो सोडियम है वो OH जो है वो विस्थापित हो गया। किसने विस्थापित किया? Cl ने। ठीक है, Cl ने OH को विस्थापित कर दिया और H2O बन गया उधर जाके। तो मेरे भाई ये भी एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी इसका मतलब ये है कि जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व के उसके यौगिक द्वारा विस्थापित हो जाता है तो वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लौह चूर्ण को मतलब लोहे के चूर्ण को जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं तो क्या होता है? कहने का अर्थ यह है कि यह है लोहा, ठीक है, Fe, और इसका यह है चूड़। ठीक है, चूड़ का मतलब होता है बुरादा। ठीक है, छोटा छोटा टुकड़ा, बहुत छोटा छोटा। ठीक है, ये आयरन है। आयरन के छोटे छोटे टुकड़े को हम क्या कर रहे हैं? किस में डाल रहे हैं? HCl में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। तो यही बताना है कि डालने पर क्या होता है। ठीक है, आपको यही बताना है कि क्या होता है। तो भाई जब भी हमको पता है कि यह है एसिड यानी यह है अम्ल। ठीक है, पहली कंडीशन तो यही है कि यह है अम्ल। HCl क्या है? अम्ल है। और अम्ल और ये है धातु। अम्ल धातु से अभिक्रिया करती हैं तो हमेशा कौन सी गैस निकलती है भाई? हाइड्रोजन गैस निकलती है। पहली कहानी तो ये हो गई कि हाइड्रोजन गैस बनेगा, तो कोई अभिक्रिया नहीं होती, ये तो बात गलत है भाई। और आयन लवण जल बनता है तो ये भी आयरन लवण एवं जल बनता है, तो ये गलत बात है भाई। ठीक है, ये भी गलत बात हो गई, तो दो ऑप्शन गलत हो गए। क्या क्लोरीन गैस निकलती है? तो ये भी गलत बात हो गई भाई, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, तो आयरन क्लोराइड बना दीजिए, FeCl2 बना दीजिए। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ये बन जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, जनरली हमको यही पता करना था, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, जब उसके चूड़ में डालेंगे तब। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अब वीडियो लंबा हो जाएगा जिसके कारण मैं अब इतना ही क्वेश्चन करवा पा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चन को करवाऊँगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए चैनल से और देखते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।